अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लंग कैंसर का, जो हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का 5 पॉइंट है एंड द लास्ट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लंग कैंसर क्या होता है, उसकी कासेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। तो लंग कैंसर इज a disease of uncontrolled cells division in the tissue of the lungs. The cell continue to divide without any control and form tumors. कि जब लंग्स के टिश्यू में कंटिन्यू डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, सेल आपको पता है डिवाइड करता रहता है, ठीक है। तो जब वो कंटिन्यू डिवीजन होती है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो हमारे पास एक ट्यूमर्स की फॉर्म में, पत्थरी जैसे हम कहते हैं, उस तरह की फॉर्म में हमारे पास ये एग्जिस्ट करने लग जाती है। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इन्वाइट एडजेसेंट टिश्यू बिहाइंड द लंग्स, कि जो सेलुलर ग्रोथ होती है ना, जो और सेल्स की ग्रोथ होती है, वो भी रुक जाती है इन टिश्यूज़ के पीछे। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इसके क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में मतलब हमें दुश्वारी होती है, कफिंग होती है, खांसी होती है, इंक्लूडिंग कफिंग ऑफ ब्लड। जैसे खांसता है ना बंदा, तो मतलब वो ब्लड की फॉर्म में भी अक्सर होता है लोगों का, ऐसे ना कि वो कैंसर का आप लोगों को पता है, अक्सर ड्रामा में भी दिखा रहे होते हैं कि जिन्हें कैंसर होता है तो वो जब खांसता वगैरह है तो उनके मुंह से जो होता है ना, ब्लड जो होता है वो निकलता है। तो ये इसकी मेन काज है, ठीक है। समटाइम या आपको अगर किसी को इस तरह होता है तो आप मतलब कह सकते हैं कि हाँ उसे कैंसर है। और वेट लॉस, जो उसका वज़न होता है ना, मतलब उसका वेट लॉस हो जाता है। और कासेस क्या है इसके? हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं, वो लंग कैंसर है ऊपर। अब इसके कासेस हैं। कासेस ऑफ कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन। कार्सिनोजन जो होते हैं, जो कैंसर कासिंग होते हैं, सिगरेट से रिलेटेड है, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड वायरल इन्फेक्शन। आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं? जो रेडिएशंस हमें मिलती हैं और आइंस की फॉर्म में हम उसे मतलब वो कर लेते हैं, तो इंजेस्ट कर लेते हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। स्मोकिंग सबसे बड़ी काज है, ठीक है। द रिस्क ऑफ द लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर, ठीक है। कि ये जो लंग कैंसर है ना, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्मोकिंग से होती है, पर मेन काज स्मोकिंग है। तो कहते हैं कि जो इसका रिस्क है ना, द रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। नॉन स्मोकर जो स्मोक नहीं करते तो उनमें कम होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन अवर 50 नॉन कार्सिनोजन, ठीक है। कार्सिनोजन कैंसर का से सिगरेट की स्मोक जो लोग करते हैं ना, तो 50 कार्सिनोजन वो कंटेन करते हैं। पैसिव स्मोकिंग आता है डिफाइन, पैसिव स्मोकिंग, ठीक है। पेपर में आता है पैसिव स्मोकिंग द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोक, कि हम लोग किसी और स्मोक से जब स्मोक लेते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इट्स आल्सो नोन एज अ cause of lung cancer. The smoke from the burning end of the cigarette is more dangerous than the smoke from the filter end. कि जो हिस्सा जल जाता है और हम बार बार उससे अगर स्मोक करते हैं ना, तो फिर वो जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है दैन द फिल्टर पार्ट। और अक्सर ये होता है लोग एक दूसरे के मुंह की स्मोक लेकर मतलब कर रहे होते हैं ना, तो ये भी एक पैसिव स्मोकिंग में आता है। फिर इसकी प्रिवेंशन क्या है? एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ द लंग कैंसर। कि अगर तंबाकू स्मोक को हम कम कर दें, ठीक है, प्राइमरी गोल होता है कि हम लंग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड फॉर द गवर्नमेंट टू स्टॉप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, मतलब इन लोगों ने एक इदारा बनाया फॉर गवर्नमेंट के लिए, कि वो स्टॉप करें तंबाकू एडवर्समेंट टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, ताकि जो हमारे नौजवान नस्ल के लोग हैं तो हम पे स्मोकिंग ना कर सकें। अब मैं इस टॉपिक का आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हेडिंग्स क्या बनानी है। लंग कैंसर क्या होता है, ठीक है। फिर हमने ये बताना है कि इसकी जो होती हैं सिम्टम्स क्या हैं, फिर इसके कासेस क्या हैं, फिर पैसिव स्मोकिंग की हेडिंग, और फिर इसकी प्रिवेंशन है। तो ये आपने 4-5 हेडिंग इसमें ज़रूर देनी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड द लास्ट टॉपिक है हमारे यूनिट 1 का, 10th का। तो ये हमारे पेपर में भी आया था हमारे टाइम में, ठीक है। ये स्मोकिंग का जो है लंग कैंसर आता है पेपर में, बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्मोकिंग इज हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग क्यों हार्मफुल है? क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल्स आपको पता है बहुत ही खतरनाक होते हैं। तंबाकू स्मोक कंटेन अवर 4000 डिफरेंट केमिकल। तंबाकू स्मोक जो होता है ना, हमारे गांव के एरियाज में हम देखते हैं तो सही तंबाकू उगा होता है ना खेतों वगैरह में, तो उसमें कहते हैं 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजन। कार्सिनोजन जो कैंसर काज करते हैं, तो 50 इसमें जो है कार्सिनोजेंस हैं एंड मैनी आर पॉइजनस, और जो होंगे
वो पॉइजन होंगे, ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज द ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज, मतलब बहुत लोग समझते हैं कि लंग कैंसर जो है ना स्मोकिंग से रिलेटेड है, एंड इट इज़ द नंबर वन काज ऑफ द डेथ अमंग द स्मोकर। और ये एक मतलब सबसे बड़ी नंबर वन काज जो होती है स्मोकर की डेथ की, वो हमें लंग कैंसर ही समझी जाती है, बट इट इज़ नॉट राइट, पर ये सच नहीं है। क्यों? सिगरेट स्मोक इफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टू, मतलब ये थी स्मोकिंग रिलेटेड। सिगरेट की जो स्मोक करते हैं ना, वो सर से पाँव तक जो होता है ना बॉडी को इफेक्ट करती है। स्मोकर हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। कहते हैं स्मोकर्स जो होती हैं इनके पास हाई रिस्क होता है कि वो उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मतलब डिजीज़ आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि लंग कैंसर है, उनकी लाइफ में और भी इसके इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, बॉडी में और इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो ये सिर्फ नहीं समझा जाता कि हमारे पास स्मोकर की डेथ सिर्फ लंग कैंसर से हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल लंग्स हैं और ये स्मोकर के लंग्स हैं। तो कितना ये इफ़ेक्टिव हुआ है, देखें ये ब्लैक और ग्रीनिश टाइप हुआ है। तो यही इनकी वजह होती है। स्मोकिंग में आल्सो इफ़ेक्ट्स हैं, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनी, किडनी में भी होता है। अब ये जो पीछे पैराग्राफ में बताया ना कि से लंग कैंसर से उनकी डेथ नहीं होती, क्यों नहीं होती? अब यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि लंग कैंसर तो किडनी को भी इफेक्ट करती है। ओरल कैविटी जो हमारी खाना जहाँ से हमारे नीचे जाता है, ठीक है, लैरिंग्स को, ब्रेस्ट को, ब्लैडर को, पेनक्रियाज, इन सारी जगहों को भी तो इफेक्ट करती है ना। तो आपने देखा है कि किसी की दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तो उनकी भी तो डेथ हो ही जाती है ना बाद में। तो ज़रूरी नहीं है कि लंग कैंसर की वजह से हो। मैनी केमिकल इन तंबाकू स्मोक डैमेज द एयर पैसेजवे, जहाँ से हम एयर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वो कहते हैं आउटेक करते हैं, तो एयर पैसेजवे को भी जो है ये इफ़ेक्ट करती है, विच लीड टू एम्फीसीमा। एम्फीसीमा जो हमने डिसऑर्डर पढ़े, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को काज करती हैं। स्मोकिंग आल्सो हैज़ इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है, हमारा रेड बोन मैरो में जो हीमोग्लोबिन बनता है, रेड ब्लड सेल, तो उसके वो हीमोग्लोबिन क्या कहता है कि एयर से जो होता है ना वो ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जिसे हम कॉमनली एस से डोनेट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारे पास बहुत ख़तरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा ना, तंबाकू में ज़्यादा होता है ना, तो जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब हम लोग तो सिगरेट अगर कोई स्मोकर लेता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो इनहेल कर रहा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन उसकी बॉडी में ज़्यादा होगी, तो इसलिए जो होगा ना ऑक्सीजन, मतलब वो इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट से नहीं ले सकेगा। जब वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन नहीं ले सकेगा, तो आपको पता है फिर उसे क्या ही मसला होना है। कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, मैनी अदर केमिकल इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट, ब्लड में प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं। व्हेन प्लेटलेट्स आर मोर देन द नॉर्मल नंबर, मतलब कि प्लेटलेट की डिविजन्स होती हैं, अगर वो नॉर्मल नंबर से ज़्यादा हो जाए, दे मेक द ब्लड विस्कस बना देते हैं। इट कैन लीड टू आर्टीरोस्क्लेरोसिस, ये एक डिजीज़ है जो आर्टरीज से रिलेटेड है, आर्टरीक्लोरोसिस, इसकी ये डिजीज़ काज होती है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं, या वो आता है जो भी आपका आता है, तो ये आर्टरीक्लोरोसिस जो होती है, ये टर्म पूछी भी जा सकती है कि ये क्या होती है। स्मोकर आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपमेंट इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स, स्मोकर का जो ग्रेट रिस्क है ना बीमारी का जहाँ इफेक्ट होती है वो लंग्स ही होता है। पर हमने ऊपर पढ़ा है कि किडनी और हमारे पास जो पेनक्रियाज वगैरह होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है बाई 2 to 4 टाइम, मतलब 2 से 4 गुना ज़्यादा हो जाती है, एंड नमूनिया बाई 4 टाइम, और नमूनिया 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। स्मोकिंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, ठीक है, हमारे टीथ जो होते हैं मतलब स्टेन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, स्टेन जो होते हैं जंग जंग से मतलब दाग से लग जाते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर दैन नॉन स्मोकर, 2 से 3 गुना ये भी इसमें ज़्यादा होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। लंग कैंसर का हमने पढ़ा है, और फिर हमने एक बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो अगर आपको आपकी कोई भी क्यूरी हो, आपको कुछ समझ ना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर यूनिट 2 शुरू करेंगे हेमिस्टेसिस का। तो मज़ीद मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।